हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें यहाँ पर गलत कथन बताना है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए, अधिकांश बीटी जीव विष विशेष रूप में कीट समूहों में पाए जाते हैं। विकल्प बी, आरएनएआई सभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों में कोशिकीय सुरक्षा विधि के रूप में संपन्न होती है। विकल्प सी, पुनर्योगज उपचार मनुष्यों में अनचाही इम्यूनोलॉजिकल प्रक्रिया को प्रेरित नहीं करता है। विकल्प सी, वयस्क मधुमेह को नियमित समय अंतराल पर इंसुलिन लेकर नियंत्रित किया जा सकता है। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है अवधारणा आरएनएआई। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है आरएनएआई। आरएनएआई को हम आरएनए अंतरशेप कहते हैं। आरएनए अंतरशेप कहते हैं। देखिए आरएनए अंतरशेप क्या है? यूकैरियोटिक जीवों में कोशिकीय सुरक्षा विधि है। यह क्या है? यूकैरियोटिक जीवों में कोशिकीय सुरक्षा विधि है। यह यूकैरियोटिक जीवों में क्या है? कोशिकीय सुरक्षा विधि है। देखिए इसमें होता क्या है? एमआरएनए में परिवर्तन होता है। एमआरएनए में क्या होता है? एमआरएनए में परिवर्तन होता है और एमआरएनए पूरक द्विसूत्री आरएनए में परिवर्तित हो जाता है। पूरक द्विसूत्री आरएनए में परिवर्तित हो जाता है। जो एमआरएनए होता है यह पूरक द्विसूत्री आरएनए में परिवर्तित हो जाता है। इसके पश्चात क्या होता है? देखिए अब यह पूरक द्विसूत्री आरएनए में परिवर्तित हो गया है तो क्या होगा? यह स्थानांतरण को रोकेगा, या फिर मैं कहूं इसके अब क्या होगा? स्थानांतरण यहाँ पर नहीं होगा। स्थानांतरण क्या होगा? रुक जाएगा। और देखिए अगर हम बात करें इस कोशिकीय सुरक्षा विधि की तो यहाँ पर होता क्या है? एग्रोबैक्टीरियम वाहक जो होता है यहाँ पर उपयोग किया जाता है एग्रोबैक्टीरियम वाहक। यहाँ पर एग्रोबैक्टीरियम वाहक का उपयोग किया जाता है और क्या किया जाता है? परपोषी पौधों में इसे प्रवेश कराया जाता है। इसे परपोषी पौधों में क्या कराया जाता है? प्रवेश कराया जाता है। तथा इसके बाद क्या होता है? अर्थ और प्रति अर्थ आरएनए का निर्माण होता है। जब एग्रोबैक्टीरियम वाहक को परपोषी पौधे में प्रवेश कराया जाता है तो अर्थ एवं प्रति अर्थ आरएनए का निर्माण होता है। अर्थ एवं प्रति अर्थ आरएनए का निर्माण होता है। इसके पश्चात आप अर्थ एवं प्रति अर्थ जो होते हैं यह क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। यह दो क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होता है? द्विसूत्री आरएनए का निर्माण होता है। द्विसूत्री आरएनए का निर्माण होता है। द्विसूत्री आरएनए का निर्माण होने से क्या होता है? यहाँ पर आरएनए अंतरपेक्ष प्रारंभ हो जाता है। आरएनए अंतरशेप प्रारंभ हो जाता है। आरएनए अंतरशेप प्रारंभ होगा तो क्या होगा? जो सूत्रकृमि यह क्या हो जाएंगे? मैं कहूं यह नष्ट हो जाएंगे, या फिर यह जो सूत्रकृमि के विशिष्ट दूत आरएनए हैं वह क्या हो जाएंगे? निष्क्रिय हो जाएंगे। जो दूत आरएनए हैं, सूत्रकृमि के दूत आरएनए हैं वह क्या हो जाएंगे? निष्क्रिय हो जाएंगे। और यह अगर निष्क्रिय हो गए तो क्या होगा? यह जो सूत्रकृमि है इनकी मृत्यु हो जाएगी।
तो यहाँ पर बन क्या रहा है, द्विसूत्री आरएनए। आरएनए आई में क्या बनता है, द्विसूत्री आरएनए बनता है, जो क्या करता है, स्थानांतरण को रोक देता है। अब देखिए आरएनए पर अभी तक क्या हो रहा था, जब तक यहाँ पर द्विसूत्री आरएनए ही था तो क्या था कि जो सूत्रकृमि था वह इस पर आके क्या जा रहा था, इसके साथ आके जुड़ जा रहा था। अब देखिए आरएनए क्या है, आरएनए पहले से ही क्या है, द्विकृमि है, द्विसूत्री है। अब आरएनए जब द्विसूत्री है तो अब इस पर आके कोई सूत्रकृमि आके नहीं लग सकता है, तो वह क्या, उसका जो दूत आरएनए होगा वह क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आरएनए अंतरक्षेप। चलिए कथन देखते हैं, हमें गलत कथन को यहाँ पे देखना है। अधिकांश बीटी जीव विशेष रूप में कीट समूहों में पाए जाते हैं। देखिए जो बीटी जीव है जिसका पूरा नाम है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, यह क्या होता है, यह जैविक कीटनाशक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि अधिकांश बीटी जीव विश्व विशेष के रूप में कीट समूह में पाए जाते हैं, तो यह क्या है, सत्य है, वह कीटनाशी के काम करते हैं। विकल्प बी में कहा गया है आरएनए आई सभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों में कोशिकीय सुरक्षा की विधि के रूप में संपन्न होती है। देखिए यहाँ पर यूकैरियोट में होती है, यह प्रोकैरियोट में नहीं होती है, तो यहाँ पर यह कथन क्या हो जाता है, इस वजह से गलत हो जाता है। वहीं अगर बात करें विकल्प सी की, तो यहाँ पर कहा गया है पुनर्योगज उपचार मनुष्यों में अनचाही इम्यूनोलॉजी प्रक्रिया को प्रेरित करता है, यह कथन भी क्या है, सत्य है। विकल्प सी वयस्क में मधुमेह को नियमित समय अंतराल पर इंसुलिन लेकर नियंत्रित किया जा सकता है, यह कथन भी क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है, विकल्प बी। तो दिए हुए विकल्पों में जो हमारा सही उत्तर है वह क्या है, विकल्प बी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।